नमस्कार दोस्तों, लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर सभी 543 सीटों का एक और सर्वे सामने आ चुका है, जिसने सभी पार्टियों की नींदें उड़ाकर रख दी हैं। यह सर्वे बेहद हैरान कर देने वाला था, क्योंकि दोस्तों अब तक हमने देखा कि हर सर्वे यह बता रहा था कि भाजपा को बहुमत तो मिलने वाला है, लेकिन भाजपा की सीटें घटने वाली हैं। लेकिन दोस्तों अभी 543 सीटों का जो नया सर्वे सामने आया है, इसमें भाजपा को बहुमत भी मिल रहा है। साथ ही में भाजपा की सीटों में भी इस बार हमें भारी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। यह सर्वे जहां भाजपा को बहुत ही खुश कर देने वाला है, विपक्षी पार्टियों को इस सर्वे के सामने आने के बाद बड़ा झटका लगा है। तो दोस्तों जानेंगे इस सर्वे के मुताबिक भाजपा को पूरे देश भर से कितनी सीटों पर जीत मिल सकती है, पूरे देश में इस बार किस पार्टी की सरकार बन सकती है। तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं कि इस सर्वे के मुताबिक किस पार्टी को किस राज्य में कितनी सीटें मिल सकती हैं और किस पार्टी की इस बार सरकार बनने की संभावनाएं सबसे ज्यादा जताई जा रही हैं। दोस्तों हम आपका बिल्कुल भी बिना टाइम खराब करते हुए अब सर्वे में आगे की तरफ बढ़ने वाले हैं। दोस्तों हम इस वीडियो की शुरुआत करेंगे बिहार की 40 सीटों के साथ कि बिहार की 40 में से किस पार्टी को कितनी सीटों पर जीत मिलने की संभावना जाहिर की जा रही है। दोस्तों जो ताज़ा सर्वे सामने आया है उसके मुताबिक बिहार में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बन सकती है और बिहार की बीजेपी को 17 सीटों पर जीत मिलने की संभावना है। 2 सीटें कांग्रेस पार्टी को मिल सकती हैं, 15 सीटें जेडीयू को मिलने की संभावना है। आरजेडी को 0 सीट मिलते हुए दिखाई दे रही हैं। एलजेपी को 5 सीटें मिल सकती हैं। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा को 1 सीट मिलते हुए नजर आ रही हैं। अन्य का खाता भी नहीं खुल पा रहा है। वहीं दोस्तों अगर हम पंजाब की बात करें तो पंजाब की 13 में से 2 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिल सकती हैं। कांग्रेस पार्टी का खाता भी खुलता नजर नहीं आ रहा है। शिरोमणि अकाली दल को भी 0 सीट मिलने की संभावना है, जबकि आम आदमी पार्टी पंजाब की सबसे बड़ी पार्टी बन सकती है और आम आदमी पार्टी को पंजाब में 11 सीट मिलने की संभावना जाहिर की जा रही है। वहीं दोस्तों अन्य पार्टियों का भी खाता नहीं खुल पा रहा है। अगर दोस्तों राजस्थान की बातचीत की जाए तो राजस्थान में पिछली बार की तरह 25 सीटें जीतने का माहौल तो नजर नहीं आ रहा है, लेकिन भाजपा बहुत मजबूत इस बार भी दिखाई दे रही है। 25 में से बीजेपी को 23 सीटों पर जीत मिलने की जहां संभावना है, वहीं कांग्रेस पार्टी के खाते में मात्र 2 सीटें जाने की संभावना जाहिर की जा रही है और अन्य पार्टियों का खाता भी नहीं खुलता हुआ दिखाई दे रहा है। दोस्तों अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो ये जो ताज़ा सर्वे सामने आया है इसके मुताबिक मध्य प्रदेश की सभी 38 सीटें बीजेपी को मिल सकती हैं। पिछली बार जहां बीजेपी ने 1 सीट गंवा दी थी, वहां 1 सीट भी भाजपा इस बार अपने कब्जे में ले सकती हैं। इसके साथ ही दोस्तों गुजरात में भी इस बार पिछली बार का चुनाव रहने वाला है। गुजरात की सभी 26 सीटों पर भाजपा जीत हासिल करते हुए दिखाई दे रही है। तेलंगाना की बात करें तो तेलंगाना की 17 में से 6 सीटों पर भाजपा कब्जा कर सकती है। कांग्रेस पार्टी को 9 सीटों पर जीत मिलने की संभावना जाहिर की जा रही है। वहीं दोस्तों बीआरएस को 1 सीट पर जीत मिल सकती है और एआईएमआईएम को भी 1 सीट पर जीत मिलने की संभावना है। अन्य पार्टियों का खाता भी नहीं खुल पा रहा है। केरल की बात करें तो केरल में बीजेपी को जहां 2 सीटें मिल सकती हैं, यूडीएफ को 17 सीटों पर जीत मिलने की संभावना है। एलडीएफ को 1 सीट पर जीत मिल सकती है, जबकि अन्य पार्टियों का खाता भी नहीं खुलता हुआ दिखाई दे रहा है। असम की बात करें तो असम की 14 में से बीजेपी को 11 सीटें मिल सकती हैं। इसके साथ ही में कांग्रेस प्लस गठबंधन को 3 सीटें मिलते हुए नजर आ रही हैं। अन्य पार्टियों का यहाँ भी खाता नहीं खुल पा रहा है। दोस्तों इस वीडियो में नीचे हमें कमेंट बॉक्स में अपने राज्य का नाम कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आपका राज्य हम चूक जाए तो आपके राज्य का सर्वे भी हम आप लोगों के सामने लेकर आ पाए, इसलिए अपने राज्य का नाम कमेंट करके जरूर बताइए। अब चलिए दोस्तों बिना टाइम खराब करते हुए बात कर लेते हैं तमिलनाडु के बारे में। तमिलनाडु में कुल लोकसभा की 39 सीटें हैं, जिनमें से बीजेपी को 3 सीटें मिलने की संभावना है। 23 सीटें डीएमके को मिल सकती हैं। कांग्रेस पार्टी को 8 सीटों पर जीत मिलने की संभावना जाहिर की जा रही है। वहीं 2 सीटें सीपीआई को मिल सकती हैं। सीपीआईएम को 1 सीट मिलने की संभावना है, जबकि आईयूएमएल को 1 सीट मिलने की पूरी संभावना है। वीसीके को 1 सीट मिल सकती है। अन्य पार्टियों का खाता खुलता नजर नहीं आ रहा है। वहीं दोस्तों कर्नाटक की बात करें तो कर्नाटक में भले ही कांग्रेस पार्टी की सरकार है, लेकिन लोकसभा में यहाँ भी भाजपा का ही दबदबा रहने वाला है। कर्नाटक की कुल 28 में से बीजेपी को 22 सीटों पर जीत मिलने की संभावना है। जेडीएस को 1 सीट मिल सकती है, जबकि कांग्रेस पार्टी को 5 सीटों पर जीत मिलने की पूरी संभावना है। अन्य पार्टियों का यहाँ भी खाता भी नहीं खुलता दिखाई दे रहा है। अब दोस्तों चलिए आंध्र प्रदेश की हम बात कर लेते हैं। दोस्तों आंध्र प्रदेश की 25 सीटों में से बीजेपी को जहां 4 सीटों पर जीत मिल सकती है, टीडीपी को 7 सीटों पर जीत मिलने की संभावना है। जेएसपी को 0 सीट, कांग्रेस पार्टी का खाता नहीं खुल पा रहा है। वाईएसआरसीपी को 14 सीटों पर जीत मिल सकती है। वहीं अन्य पार्टियों को 1 भी सीट नहीं मिल पा रही है। पश्चिम बंगाल में दोस्तों इस बार बीजेपी का दबदबा रह सकता है। भाजपा लगातार 2014 से अपनी सीटें बढ़ा रही है। जहां 2014 में भाजपा ने 2 सीटें जीती थी, 2019 में भाजपा ने 18 सीटें जीती थी और इस बार बीजेपी को 26 सीटें मिलने की संभावना है। टीएमसी की सीटें लगातार कम पड़ रही हैं और टीएमसी इस बार 16 सीटों पर जीत हासिल कर सकती हैं।
कांग्रेस और लेफ्ट का खाता भी नहीं खुल पा रहा है। दिल्ली की 7 सीटें एक बार फिर से भाजपा के खेमे में जाने का अनुमान है। अब दोस्तों अगर हम महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र की 48 लोकसभा सीटों में से बीजेपी को 17 सीटें मिल सकती हैं। एनसीपी, अजित पवार गुट और शिवसेना के शिंदे गुट को दोनों को मिलाकर 11 सीटें मिल सकती हैं। ये दोनों चूंकि भाजपा के साथ गठबंधन में हैं, तो एनडीए को महाराष्ट्र से 28 सीटों पर जीत मिलने की संभावना है। वहीं दोस्तों इंडिया गठबंधन को 20 सीटों पर जीत मिल सकती है। अन्य पार्टियों का यहाँ भी खाता भी खुलता नजर नहीं आ रहा है। अब दोस्तों एक बार हम उत्तर प्रदेश का हाल जानेंगे और फिर सभी 543 सीटों के बारे में बात करेंगे कि किस पार्टी को कितनी सीटों पर जीत मिल सकती है। उत्तर प्रदेश की 80 सीटों में से इस बार बीजेपी को 70 सीटों पर जीत मिल सकती है। 1 सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है। समाजवादी पार्टी को 6 सीटों पर जीत मिल सकती है। बहुजन समाज पार्टी को 0, आरएलडी को 2 सीटों पर जीत मिलने की संभावना है। अपना दल सोनेवाल को 1 सीट मिल सकती है। इसके अलावा अन्य किसी भी पार्टी का खाता भी नहीं खुलने की संभावना जाहिर की जा रही है। अब दोस्तों अगर हम सभी सीटों के बारे में बात करें तो इंडिया गठबंधन को 133 सीटों पर जीत मिलने की संभावना है, जिनमें से कांग्रेस पार्टी को 48 सीटें मिल सकती हैं। 23 सीटें डीएमके को मिलने की संभावना है। शिवसेना, उद्धव ठाकरे गुट और एनसीपी, शरद पवार गुट को 20 सीटें मिल सकती हैं। टीएमसी को 16 सीटें मिलने की संभावना है। आम आदमी पार्टी को 11 सीटों पर जीत मिल सकती है। समाजवादी पार्टी को 6 सीटों पर जीत मिलने की संभावना है। आईयूएमएल को 3 सीटों पर जीत मिल सकती है, जबकि सीपीआई को 2 सीटों पर जीत मिलने का अनुमान है। सीपीआईएम को भी 2 सीटों पर जीत मिल सकती है। इसके अलावा दोस्तों एनसीपी को 1 सीट पर जीत मिलने की संभावना है। वीसीके को 1 सीट पर जीत मिल सकती है। अगर दोस्तों हम एनडीए गठबंधन की बात करें तो एनडीए गठबंधन को इस सर्वे के मुताबिक 376 सीटें मिल सकती हैं। उनमें से अकेले बीजेपी को इस बार 333 सीटें मिलने की संभावना है। जेडीयू को 15 सीटों पर जीत मिल सकती है। शिवसेना, शिंदे गुट और एनसीपी, अजित पवार गुट को 11 सीटों पर जीत मिलने की संभावना है। टीडीपी को 7 सीटों पर जहां जीत मिल सकती है। एलजेपी को 5 सीटों पर जीत मिलने की संभावना है। आरएलडी को 2 सीटें मिल सकती हैं। एचएम को 1 सीट, एडीएस को 1 सीट मिल सकती है। इसके साथ ही में जेडीएस के हिस्से में भी 1 सीट जाने की संभावना जाहिर की जा रही है। दोस्तों आपको बताना चाहेंगे कि लोकसभा चुनाव को लेकर दुनिया भर के सर्वे सामने आ रहे हैं। कई सर्वे तो ऐसे सामने आ रहे हैं जहां पर भाजपा की सीटें बढ़ तो रही हैं, लेकिन पिछली बार के मुकाबले 5 सीटें प्लस या फिर 5 सीटें माइनस बताई जा रही हैं। कुछ ऐसे सर्वे हैं जिनका दावा है कि भाजपा की सीटें तो इस बार कम पड़ेगी, लेकिन भाजपा की सरकार बन जाएगी। लेकिन कई ऐसे विश्लेषक हैं जिनका मानना है कि भाजपा को नुकसान तो कहीं हो नहीं रहा है, क्योंकि दोस्तों जहां पर भाजपा कमजोर थी वहां पर भी भाजपा काफी मजबूती से उभर रही है। अगर दोस्तों पश्चिम बंगाल देखें या फिर दक्षिण को भी हम देखें तो भाजपा लगातार अपना कुनबा बढ़ा रही है। और दोस्तों जहां पर भाजपा पहले मजबूत थी वहां पर तो भाजपा इस बार भी मजबूत है, तो भाजपा की सीटें घटने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता है। दोस्तों विश्लेषकों का वैसे अलग अलग दावा है, लेकिन दोस्तों इस पर आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है बीजेपी इस बार कितनी सीटों पर जीत हासिल कर पाएगी? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। नमस्कार दोस्तों, लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर सभी 543 सीटों का एक और सर्वे सामने आ चुका है, जिसने सभी पार्टियों की नींदें उड़ाकर रख दी हैं। यह सर्वे बेहद हैरान कर देने वाला था, क्योंकि दोस्तों अब तक हमने देखा कि हर सर्वे यह बता रहा था कि भाजपा को बहुमत तो मिलने वाला है, लेकिन भाजपा की सीटें घटने वाली हैं। लेकिन दोस्तों अभी 543 सीटों का जो नया सर्वे सामने आया है, इसमें भाजपा को बहुमत भी मिल रहा है। साथ ही में भाजपा की सीटों में भी इस बार हमें भारी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। यह सर्वे जहां भाजपा को बहुत ही खुश कर देने वाला है, विपक्षी पार्टियों को इस सर्वे के सामने आने के बाद बड़ा झटका लगा है। तो दोस्तों जानेंगे इस सर्वे के मुताबिक भाजपा को पूरे देश भर से कितनी सीटों पर जीत मिल सकती है, पूरे देश में इस बार किस पार्टी की सरकार बन सकती है। तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं कि इस सर्वे के मुताबिक किस पार्टी को किस राज्य में कितनी सीटें मिल सकती हैं और किस पार्टी की इस बार सरकार बनने की संभावनाएं सबसे ज्यादा जताई जा रही हैं। दोस्तों हम आपका बिल्कुल भी बिना टाइम खराब करते हुए अब सर्वे में आगे की तरफ बढ़ने वाले हैं। दोस्तों हम इस वीडियो की शुरुआत करेंगे बिहार की 40 सीटों के साथ कि बिहार की 40 में से किस पार्टी को कितनी सीटों पर जीत मिलने की संभावना जाहिर की जा रही है। दोस्तों जो ताज़ा सर्वे सामने आया है उसके मुताबिक बिहार में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बन सकती है और बिहार की बीजेपी को 17 सीटों पर जीत मिलने की संभावना है। 2 सीटें कांग्रेस पार्टी को मिल सकती हैं, 15 सीटें जेडीयू को मिलने की संभावना है। आरजेडी को 0 सीट मिलते हुए दिखाई दे रही हैं। एलजेपी को 5 सीटें मिल सकती हैं। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा को 1 सीट मिलते हुए नजर आ रही हैं। अन्य का खाता भी नहीं खुल पा रहा है। वहीं दोस्तों अगर हम पंजाब की बात करें तो पंजाब की 13 में से 2 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिल सकती हैं। कांग्रेस पार्टी का खाता भी खुलता नजर नहीं आ रहा है। शिरोमणि अकाली दल को भी 0 सीट मिलने की संभावना है, जबकि आम आदमी पार्टी पंजाब की सबसे बड़ी पार्टी बन सकती है और आम आदमी पार्टी को पंजाब में 11 सीट मिलने की संभावना जाहिर की जा रही है। वहीं दोस्तों अन्य पार्टियों का भी खाता नहीं खुल पा रहा है।
अगर दोस्तों राजस्थान की बातचीत की जाए तो राजस्थान में पिछली बार की तरह 25 सीटें जीतने का माहौल तो नजर नहीं आ रहा है, लेकिन भाजपा बहुत मजबूत इस बार भी दिखाई दे रही है। 25 में से बीजेपी को 23 सीटों पर जीत मिलने की जहां संभावना है, वहीं कांग्रेस पार्टी के खाते में मात्र 2 सीटें जाने की संभावना जाहिर की जा रही है और अन्य पार्टियों का खाता भी नहीं खुलता हुआ दिखाई दे रहा है। दोस्तों अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो ये जो ताज़ा सर्वे सामने आया है, इसके मुताबिक मध्य प्रदेश की सभी 38 सीटें बीजेपी को मिल सकती हैं। पिछली बार जहां बीजेपी ने 1 सीट गंवा दी थी, वहां 1 सीट भी भाजपा इस बार अपने कब्जे में ले सकती हैं। इसके साथ ही दोस्तों गुजरात में भी इस बार पिछली बार का चुनाव रहने वाला है। गुजरात की सभी 26 सीटों पर भाजपा जीत हासिल करते हुए दिखाई दे रही है। तेलंगाना की बात करें तो तेलंगाना की 17 में से 6 सीटों पर भाजपा कब्जा कर सकती है। कांग्रेस पार्टी को 9 सीटों पर जीत मिलने की संभावना जाहिर की जा रही है। वहीं दोस्तों बीआरएस को 1 सीट पर जीत मिल सकती है और एआईएमआईएम को भी 1 सीट पर जीत मिलने की संभावना है। अन्य पार्टियों का खाता भी नहीं खुल पा रहा है। केरल की बात करें तो केरल में बीजेपी को जहां 2 सीटें मिल सकती हैं, यूडीएफ को 17 सीटों पर जीत मिलने की संभावना है। एलडीएफ को 1 सीट पर जीत मिल सकती है, जबकि अन्य पार्टियों का खाता भी नहीं खुलता हुआ दिखाई दे रहा है। असम की बात करें तो असम की 14 में से बीजेपी को 11 सीटें मिल सकती हैं। इसके साथ ही में कांग्रेस प्लस गठबंधन को 3 सीटें मिलते हुए नजर आ रही हैं। अन्य पार्टियों का यहाँ भी खाता नहीं खुल पा रहा है। दोस्तों इस वीडियो में नीचे हमें कमेंट बॉक्स में अपने राज्य का नाम कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आपका राज्य हम चुक जाए तो आपके राज्य का सर्वे भी हम आप लोगों के सामने लेकर आ पाए, इसलिए अपने राज्य का नाम कमेंट करके जरूर बताइए। अब चलिए दोस्तों बिना टाइम खराब करते हुए बात कर लेते हैं तमिलनाडु के बारे में। तमिलनाडु में कुल लोकसभा की 39 सीटें हैं, जिनमें से बीजेपी को 3 सीटें मिलने की संभावना है। 23 सीटें डीएमके को मिल सकती हैं। कांग्रेस पार्टी को 8 सीटों पर जीत मिलने की संभावना जाहिर की जा रही है। वहीं 2 सीटें सीपीआई को मिल सकती हैं। सीपीआईएम को 1 सीट मिलने की संभावना है, जबकि आईयूएमएल को 1 सीट मिलने की पूरी संभावना है। वीसीके को 1 सीट मिल सकती है। अन्य पार्टियों का खाता खुलता नजर नहीं आ रहा है। वहीं दोस्तों कर्नाटक की बात करें तो कर्नाटक में भले ही कांग्रेस पार्टी की सरकार है, लेकिन लोकसभा में यहाँ भी भाजपा का ही दबदबा रहने वाला है। कर्नाटक की कुल 28 में से बीजेपी को 22 सीटों पर जीत मिलने की संभावना है। जेडीएस को 1 सीट मिल सकती है, जबकि कांग्रेस पार्टी को 5 सीटों पर जीत मिलने की पूरी संभावना है। अन्य पार्टियों का यहाँ भी खाता भी नहीं खुलता दिखाई दे रहा है। अब दोस्तों चलिए आंध्र प्रदेश की हम बात कर लेते हैं। दोस्तों आंध्र प्रदेश की 25 सीटों में से बीजेपी को जहां 4 सीटों पर जीत मिल सकती है, टीडीपी को 7 सीटों पर जीत मिलने की संभावना है। जेएसपी को 0 सीट, कांग्रेस पार्टी का खाता नहीं खुल पा रहा है। वाईएसआरसीपी को 14 सीटों पर जीत मिल सकती है। वहीं अन्य पार्टियों को 1 भी सीट नहीं मिल पा रही है। पश्चिम बंगाल में दोस्तों इस बार बीजेपी का दबदबा रह सकता है। भाजपा लगातार 2014 से अपनी सीटें बढ़ा रही है। जहां 2014 में भाजपा ने 2 सीटें जीती थी, 2019 में भाजपा ने 18 सीटें जीती थी और इस बार बीजेपी को 26 सीटें मिलने की संभावना है। टीएमसी की सीटें लगातार कम पड़ रही हैं और टीएमसी इस बार 16 सीटों पर जीत हासिल कर सकती है। कांग्रेस और लेफ्ट का खाता भी नहीं खुल पा रहा है। दिल्ली की 7 सीटें एक बार फिर से भाजपा के खेमे में जाने का अनुमान है। अब दोस्तों अगर हम महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र की 48 लोकसभा सीटों में से बीजेपी को 17 सीटें मिल सकती हैं। एनसीपी, अजित पवार गुट और शिवसेना के शिंदे गुट को दोनों को मिलाकर 11 सीटें मिल सकती हैं। ये दोनों चूंकि भाजपा के साथ गठबंधन में हैं, तो एनडीए को महाराष्ट्र से 28 सीटों पर जीत मिलने की संभावना है। वहीं दोस्तों इंडिया गठबंधन को 20 सीटों पर जीत मिल सकती है। अन्य पार्टियों का यहाँ भी खाता भी खुलता नजर नहीं आ रहा है। अब दोस्तों एक बार हम उत्तर प्रदेश का हाल जानेंगे और फिर सभी 543 सीटों के बारे में बात करेंगे कि किस पार्टी को कितनी सीटों पर जीत मिल सकती है। उत्तर प्रदेश की 80 सीटों में से इस बार बीजेपी को 70 सीटों पर जीत मिल सकती है। 1 सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है। समाजवादी पार्टी को 6 सीटों पर जीत मिल सकती है। बहुजन समाज पार्टी को 0, आरएलडी को 2 सीटों पर जीत मिलने की संभावना है। अपना दल सोनेवाल को 1 सीट मिल सकती है। इसके अलावा अन्य किसी भी पार्टी का खाता भी नहीं खुलने की संभावना जाहिर की जा रही है। अब दोस्तों अगर हम सभी सीटों के बारे में बात करें तो इंडिया गठबंधन को 133 सीटों पर जीत मिलने की संभावना है, जिनमें से कांग्रेस पार्टी को 48 सीटें मिल सकती हैं। 23 सीटें डीएमके को मिलने की संभावना है। शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट और एनसीपी शरद पवार गुट को 20 सीटें मिल सकती हैं। टीएमसी को 16 सीटें मिलने की संभावना है। आम आदमी पार्टी को 11 सीटों पर जीत मिल सकती है। समाजवादी पार्टी को 6 सीटों पर जीत मिलने की संभावना है। आईयूएमएल को 3 सीटों पर जीत मिल सकती है, जबकि सीपीआई को 2 सीटों पर जीत मिलने का अनुमान है। सीपीआईएम को भी 2 सीटों पर जीत मिल सकती है। इसके अलावा दोस्तों एनसीपी को 1 सीट पर जीत मिलने की संभावना है। वीसीके को 1 सीट पर जीत मिल सकती है। अगर दोस्तों हम एनडीए गठबंधन की बात करें तो एनडीए गठबंधन को इस सर्वे के मुताबिक 376 सीटें मिल सकती हैं। उनमें से अकेले बीजेपी को इस बार 333 सीटें मिलने की संभावना है,
जेडीयू को 15 सीटों पर जीत मिल सकती है। शिवसेना, शिंदे गुट और एनसीपी अजित पवार गुट को 11 सीटों पर जीत मिलने की संभावना है। टीडीपी को 7 सीटों पर जहां जीत मिल सकती है, एलजेपी को 5 सीटों पर जीत मिलने की संभावना है। आरएलडी को 2 सीटें मिल सकती हैं, एचएम को 1 सीट, एडीएस को 1 सीट मिल सकती है। इसके साथ ही में जेडीएस के हिस्से में भी 1 सीट जाने की संभावना जाहिर की जा रही है। दोस्तों, आपको बताना चाहेंगे कि लोकसभा चुनाव को लेकर दुनिया भर के सर्वे सामने आ रहे हैं। कई सर्वे तो ऐसे सामने आ रहे हैं जहां पर भाजपा की सीटें बढ़ तो रही हैं, लेकिन पिछली बार के मुकाबले 5 सीटें प्लस या फिर 5 सीटें माइनस बताई जा रही हैं। कुछ ऐसे सर्वे हैं जिनका दावा है कि भाजपा की सीटें तो इस बार कम पड़ेगी, लेकिन भाजपा की सरकार बन जाएगी। लेकिन कई ऐसे विश्लेषक हैं जिनका मानना है कि भाजपा को नुकसान तो कहीं हो नहीं रहा है, क्योंकि दोस्तों जहां पर भाजपा कमजोर थी वहां पर भी भाजपा काफी मजबूती से उभर रही है। अगर दोस्तों पश्चिम बंगाल देखें या फिर दक्षिण को भी हम देखें तो भाजपा लगातार अपना कुनबा बढ़ा रही है। और दोस्तों जहां पर भाजपा पहले मजबूत थी वहां पर तो भाजपा इस बार भी मजबूत है, तो भाजपा की सीटें घटने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता है। दोस्तों, विश्लेषकों का वैसे अलग अलग दावा है, लेकिन दोस्तों इस पर आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है बीजेपी इस बार कितनी सीटों पर जीत हासिल कर पाएगी? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.